हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द फोर क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पोटेशियम आर ऑप्शन 1 401 हाफ, ऑप्शन 2 410 हाफ, ऑप्शन 3 400 हाफ, ऑप्शन 4 411 हाफ। हमें ये बताना है कि जो पोटेशियम में लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होगी। So first of all, let's write down the key concept. The four quantum number are related as L equal to 0 to n minus 1, m equal to plus minus l, and s having only two values, plus half और माइनस। s की हमारे पास दो ही वैल्यूज होती हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। हमारे पास जो सबशेल्स होते हैं, सबशेल्स के लिए l की वैल्यू हमारी 6 होती है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबशेल और यहाँ हम ले लेते हैं l। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो ये कुछ l की वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये फिक्स वैल्यूज हैं। नाउ पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 होता है। इसके लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो आप देख सकते हैं जो इसका लास्ट वैलेंस शेल है वो 4s1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर पोटेशियम n इक्वल टू कितना हो गया 4। n की वैल्यू वही होती है जो सबसे हाईएस्ट शेल की वैल्यू होती है। तो हमारे पास यहाँ से n इक्वल टू 4 आ गया। अगर n इक्वल टू 4 है तो हमारे पास जो l होगा फॉर s ऑर्बिटल, l इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 4s में। तो n की वैल्यू तो 4 होगी और l के लिए s की वैल्यू s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी होगी 0। नाउ m एज इन द की कॉन्सेप्ट m इज इक्वल टू प्लस माइनस l। तो m जो है वो प्लस माइनस 0 के इक्वल होगा, दैट मीन्स l इज इक्वल टू 0। और हमारे पास जो s की वैल्यू है वो जनरली प्लस हाफ भी हो सकती है या फिर माइनस हाफ भी हो सकती है। तो फिर चार ऑप्शंस में प्लस हाफ दे रखी है तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। तो अब हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो हमारे ऑप्शंस में यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू कितनी आ गई प्लस हाफ। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू प्लस हाफ। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे पास दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 400 हाफ। ऑप्शन नंबर 1 में l 0 है, m 1 है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसमें दोनों 1 1 है, ठीक है, इसमें 1 0 है, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके पास गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज द फाइनल आंसर 400 1/2। The key concept is four quantum number related as l equal to 0 to n minus 1, m equal to plus minus n, s equal to plus half or minus 1. Hope you understood it well. Best of luck.